नमस्ते दोस्तों। अरे बाबा, क्या चल रहा है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मेरा तो दिमाग ही घूम गया है ये सारी ट्विस्ट और टर्न्स देखकर। मैं हूं आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं इस सीरियल का सबसे गर्मा गर्म अपडेट, वो भी इतने सारे इमोशंस और ड्रामा के साथ कि आप अपनी कुर्सी से हिल भी नहीं पाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के कूद पड़ते हैं इस कहानी के गहरे समंदर में, जहां हर लहर एक नया राज, एक नया तूफान अपने साथ ला रही है। आप जानते हैं दोस्तों, जब घर में किसी को चोट लगती है या कोई बीमार पड़ता है तो पूरा परिवार एक साथ आ जाता है ना? लेकिन इस बार शांति निकेतन में कुछ ऐसा हो रहा है जो सिर्फ बीमारी से बढ़कर है। ये दिल टूटने की कहानी है, रिश्तों के उलझने की कहानी है, और हाँ, कुछ राजों के खुलने की कहानी भी है। तो सीन शुरू होता है एक बेहद ही तनावपूर्ण माहौल से, जहां हमारे हेमंत जी एक गहरे कोट में लिपटे हुए, अपने चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और विचारों का सागर लिए खड़े दिखते हैं। उनकी आंखें किसी अनकहे बोझ तले दबी हुई हैं, जैसे उनके अंदर कोई तूफान उठ रहा हो। उनके माथे पर उभरी चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। हर एक लकीर जैसे किसी बड़ी दुविधा और उलझन की कहानी कह रही हो। क्या वो सही कर रहे हैं? क्या ये सब ठीक होगा? क्या उनका ये कदम जिसे वो उठाने जा रहे हैं परिवार के लिए बेहतर होगा, या सब कुछ और भी मुश्किल बना देगा? ये सवाल उनके हावभाव में हर पल दिख रहा है। और तभी कैमरा का फोकस मेहर पर जाता है। मेहर, जो पहले से ही कुछ शांत, कुछ उदास दिख रहा है, उसके चेहरे पर एक गहरी सोच और निराशा की परछाई है। उसके होंठ कसे हुए हैं, आंखें जैसे किसी गहरे विचार में डूबी हुई हों। उसे पहले से ही अंदर ये महसूस हो रहा था कि घर में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो उसकी समझ से बाहर है, जिसे वो चाह कर भी पकड़ नहीं पा रहा। एक अनजाना डर उसके दिल में धीरे धीरे घर कर रहा था। और अब हेमंत उसके सामने एक ऐसा सबूत रखने वाले थे, एक ऐसा सच जो उसकी सभी आशंकाओं को न केवल सच साबित करने वाला था, बल्कि उन पर मोहर लगाने वाला था। ये पल जब हेमंत ने नॉयना के राज से पर्दा उठाया और मेहर को वो असली सबूत दिखाया, वो सिर्फ एक सीन नहीं था, बल्कि एक पूरे सीरियल का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने भविष्य की पूरी कहानी को बदल कर रख देना था। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, बल्कि मेहर के विश्वास की नींव, उसके अपने रिश्तों की बुनियाद को हिला देने वाला, एक झकझोर देने वाला सच था। आप जरा सोचिए दोस्तों, जब आपके सबसे करीबी लोग, जिन पर आप आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं, वही आपको धोखा दे रहे हों, वही आपके पीठ पीछे कुछ और ही खेल खेल रहे हों, तो कैसा लगता है? वो अंदर से कितनी टूट फूट होती है। मेहर के चेहरे पर दिख रही उदासी और गहरा शौक यही कहानी बयां कर रहा था। उसकी आंखों में एक पल को जैसे दुनिया ही रुक गई हो, सब कुछ धुंधला सा हो गया हो। ये विश्वासघात का दर्द था जो अब उसके दिल में कसक बनकर उभर रहा था। अब आते हैं उस पल पर जब सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि दोस्तों, ये है क्योंकि सास भी कभी बहू थी का लेटेस्ट अपडेट, जहां हर दिन एक नया ट्विस्ट और ड्रामा देखने को मिल रहा है। और मैं, ड्रामा क्वीन पूजा, आपको बता रही हूँ कि ये सब इतना धमाकेदार होने वाला है कि आप अपनी पलकें झपकाना भी भूल जाएंगे। मेरा विश्वास कीजिए, ड्रामा क्वीन पूजा की बात कभी गलत नहीं होती। दोस्तों, आप तो भली भांति जानते ही हैं कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी में हर दिन एक नया तमाशा, एक नया इमोशनल रोलर कोस्टर हमें देखने को मिलता है। और इस बार तो सीरियल के मेकर्स ने मानो हद ही कर दी है। कहानी ऐसे ऐसे अप्रत्याशित मोड़ ले रही है कि दर्शक बेचैन हो रहे हैं, अपनी सीटों से चिपके हुए हैं, हर अगले पल का इंतजार कर रहे हैं। मेरी तो खुद की हालत ये सब देखकर थोड़ी सिरदर्द वाली हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे ये सारा ड्रामा बेहद पसंद है, क्योंकि यही तो ड्रामा क्वीन पूजा को चाहिए। हम सब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां हर एक किरदार की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक गहरी उलझन है, और अपने कुछ अनसुलझे राज हैं। इस शो की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये हमें हर दिन कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देता है, हमें किरदारों की जिंदगी में इतना गहराई से उतार देता है कि हम खुद को उनके जैसा ही महसूस करने लगते हैं। और अब जब हेमंत ने ये इतना बड़ा और चौंकाने वाला राज खोला है, तो ये ट्विस्ट सिर्फ एक छोटा सा झटका नहीं, बल्कि एक ऐसा बड़ा धमाका है जो आने वाले कई एपिसोड्स तक गूंजता रहेगा, जिसकी गूंज से रिश्तों की इमारतें हिलती रहेंगी। तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि ड्रामा क्वीन पूजा आपको एक एक पल का, एक एक इमोशन का पूरा विश्लेषण देगी। हम सब मिलकर इस ड्रामे का पूरा मजा लेंगे। तो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मिताली की तबीयत बिगड़ने पर नॉयना उसकी देखभाल के लिए मेहर के घर पर रुक जाती है। ये सुनकर तो मुझे लगा, वाह, नॉयना कितनी अच्छी है, कितनी नेक दिल है ना?
लेकिन रुकिए दोस्तों, कहानी इतनी सीधी और सरल नहीं है। यहीं पर तो सारे बड़े ट्विस्ट छुपे हुए हैं। यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब देखिए, अपकमिंग एपिसोड की कहानी किस तरह से करवट ले रही है। मिताली की लगातार बिगड़ती तबीयत ने पूरे शांति निकेतन को गहरे सदमे में डाल दिया है। घर का हर सदस्य चिंतित है, हर चेहरे पर निराशा और चिंता की गहरी परछाई है। ऐसे में नोयना का महर के घर रुकना मिताली की देखभाल के लिए बाहरी तौर पर एक बहुत ही सीधा साधा और नेक दिल फैसला लग रहा था। महर भी अंदर ही अंदर खुश था कि कोई मिताली का इतनी ईमानदारी से और इतने प्यार से ख्याल रख रहा है। नोयना भी अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे महर के करीब आने का एक और अनमोल मौका मिल रहा था। ये उसके लिए एक सुनहरा अवसर था, अपने छिपे हुए इरादों को अंजाम देने का। लेकिन दोस्तों, क्या ये सब सिर्फ मिताली के प्रति नोयना की सच्ची चिंता थी, या इसके पीछे कोई गहरा, जटिल और व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा था? क्या मिताली की बीमारी सिर्फ एक बहाना थी, या नोयना सच में उसकी मदद करना चाहती थी? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहे थे, और मुझे पता है आपके भी। मेरी सिक्स्थ सेंस यानी ड्रामा क्वीन पूजा को तो पहले ही लग गया था कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। कुछ तो ऐसा है जो ऊपर से दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा है। और तभी दोस्तों, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ये तो हद ही हो गई। हमारे हेमंत जी के हाथ लग जाता है परी और नोयना के खिलाफ असली ठोस सबूत। सोचिए, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी बात नहीं, कोई हल्की फुल्की जानकारी नहीं, बल्कि एक ऐसा धमाकेदार खुलासा है, एक ऐसा बम है जो रिश्तों की नींव को हिला देगा, घर में भूचाई ला देगा। और ये लीजिए, कहानी ने एक बार फिर से अप्रत्याशित ढंग से पलटी मारी है। हेमंत, जो पहले से ही अपने अंदर कुछ बेचैन और उदास दिख रहा था, अब उसके हाथ एक ऐसा सबूत लग गया है जो परी और नोयना के सारे किए धरे पर, उनकी सारी चालाकियों पर पानी फेर देगा। ये सबूत कोई छोटा मोटा क्लू नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ऐसा ठोस अकाट्य प्रमाण है जो उनकी सारी गुप्त गतिविधियों, उनकी सारी साजिशों और उनके छिपे हुए इरादों को पूरी तरह से उजागर कर देगा। जब मैंने पहली बार ये सुना तो मेरे मुंह से अनायास ही निकला, अरे बाबा रे, अब क्या होगा? अब तो उनकी खैर नहीं। ये तो वही बात हो गई कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। परी और नोयना ने जो सोचा था कि वे अपनी चालों को किसी को भनक भी नहीं लगने देंगी, वो सब अब सबके सामने आने वाला है, वो भी एक ऐसे सबूत के साथ जिसे झुटलाना नामुमकिन होगा। हेमंत के चेहरे पर जो पहले सिर्फ एक हल्की सी गंभीरता दिख रही थी, वो अब एक दृढ़ निश्चय और बदले की आग में बदल चुकी है। वो जानता है कि उसे क्या करना है, और मुझे लगता है इस बार वो सच के पक्ष में खड़े होकर बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि सच सामने आना ही चाहिए, फिर चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, फिर चाहे वो कितने भी रिश्तों को क्यों ना तोड़ दे। है ना दोस्तों, सच की हमेशा जीत होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मिताली की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, और घर का माहौल तो जैसे किसी गहरे सन्नाटे और चिंता में डूब गया था। सब अपनी अपनी तरह से उसकी देखभाल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन जीवन की भागदौड़, काम और अन्य जिम्मेदारियों के बीच उसे पूरा समय देना सबके लिए मुश्किल हो रहा था। ये तो किसी भी आम परिवार में होता है ना, लेकिन जब अपने किसी खास की बात आती है तो ये चिंता कई गुना बढ़ जाती है। मन में एक अजीब सी कसक पैदा हो जाती है। परिवार के सभी सदस्य एक एक करके मिताली की देखभाल करने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। कोई उसे समय पर दवाइयाँ दे रहा था, तो कोई उसके पास बैठकर उसे हिम्मत दे रहा था, उससे मीठी मीठी बातें कर रहा था, ताकि उसका मन लगा रहे। लेकिन जैसा कि अक्सर जिंदगी में होता है, जीवन की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, और उनसे मुंह मोड़ना आसान नहीं होता। मेहर अपने काम में व्यस्त था, वृंदा और अगद भी अपने अपने महत्वपूर्ण कामों में लगे थे। सब चाहते हुए भी मिताली को पूरा समय नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनके पास भी अपने अपने दायित्व थे। ये देखकर मेरा भी दिल पिघल रहा था, क्योंकि मिताली की हालत ने सभी को अंदर से तोड़ दिया था, और घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी जो हर पल बेचैनी बढ़ा रही थी। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, मिताली ठीक कैसे होगी? कब वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट पाएगी? ये पल हमें दिखाते हैं कि कैसे एक परिवार में खुशी और गम दोनों मिलकर रहते हैं, और कैसे एक दूसरे का साथ किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है, एक अटूट बंधन बनाता है। और आप जानते हैं, पूजा को ऐसे इमोशनल और दिल को छू लेने वाले सीन बहुत पसंद आते हैं। ये हमें जिंदगी की असलियत से रूबरू कराते हैं। ऐसे में हमारी प्यारी परी ने सबके सामने एक सुझाव रखा, एक ऐसा आइडिया जिसे सुनकर सभी ने सोचा कि यही है इस समस्या का हल। और वो सुझाव क्या था? उसने कहा, क्यों ना नोयना आंटी कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाएं? वो मिताली की अच्छी से देखभाल कर पाएंगी। ये सुनकर तो मुझे लगा, वाह, परी कितनी समझदार और होशियार है ना?
लेकिन दोस्तों मेरी सिक्स्थ सेंस को कुछ और ही लग रहा था। मुझे लगा कि ये सिर्फ ऊपरी दिखावा है, क्योंकि परी के दिमाग में तो कुछ और ही गहरा, बहुत गहरा चल रहा था। तो जब पूरा घर मिताली की देखभाल को लेकर गहरे असमंजस और परेशानी में डूबा हुआ था, तब हमारी प्यारी परी ने एक ऐसा सुझाव दिया जिसे सुनकर सभी ने एक पल के लिए राहत की सांस ली। उसने बड़े ही मासूमियत भरे अंदाज में कहा, क्यों ना नॉयना आंटी कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाएं? वो मिताली की अच्छी से देखभाल कर पाएंगी। ये बात सुनकर सभी परिवार वालों को लगा कि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल, समझदारी भरा और अच्छा आइडिया है। नॉयना एक अनुभवी और परिपक्व महिला थी और उनकी मौजूदगी से मिताली को भी शायद अच्छा लगता, उसे एक अपनापन महसूस होता। घर के बाकी सदस्य भी अपनी जिम्मेदारियों को कुछ हद तक भूलकर नॉयना पर भरोसा कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मेरी तरह नहीं लगता कि परी के दिमाग में कुछ और ही गहरा चल रहा था? क्या ये सिर्फ मिताली के प्रति उसकी सच्ची चिंता थी, या इसके पीछे कोई गहरी योजना, कोई जटिल चाल छिपी थी जिसे परी बहुत चालाकी से अंजाम दे रही थी? मेरी अंदरूनी आवाज यानी ड्रामा क्वीन पूजा को तो पहले ही शक हो गया था कि परी के इस सुझाव में कुछ तो गड़बड़ है। अक्सर ऐसे टीवी शोज में जो चीजें ऊपर से जितनी सीधी और सरल दिखती हैं, उनके पीछे एक गहरी उलझी हुई चाल छिपी होती है। ये तो वही बात हो गई ना कि जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। परी का ये कदम ऊपर से जितना मासूम लग रहा था, अंदर ही अंदर उतनी ही बड़ी साजिश का हिस्सा बन रहा था। और पूजा को ऐसे सस्पेंसफुल ट्विस्ट बहुत पसंद आते हैं। और जब परी की बात सुनकर सबको ये सुझाव अच्छा लगा और मेहर ने भी मुस्कुराते हुए हामी भर दी, तो नॉयना के चेहरे पर एक हल्की सी लेकिन संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे किस्मत ने उसे एक और सुनहरा मौका दे दिया है। अरे वाह! अब देखिए दोस्तों, कैसे एक चाल से कई चालें चली जाती हैं और कैसे एक छोटा सा कदम बड़े बड़े परिणामों को जन्म देता है। परी का सुझाव सुनकर शांति निकेतन के सभी सदस्यों के चेहरे पर एक पल के लिए राहत की लहर दौड़ गई। मेहर ने भी अपने स्वभाव के अनुरूप मुस्कुराते हुए अपनी हामी भर दी और नॉयना से बड़े ही प्यार और सम्मान से कहा, हाँ नॉयना, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो कुछ दिन यहीं रह जाओ। मेहर की इस बात से नॉयना के दिल में एक हल्की सी लेकिन गहरी मुस्कान आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। उसे लगा जैसे किस्मत ने उसे मेहर के करीब आने का एक और अनमोल मौका दे दिया है, एक ऐसा मौका जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रही थी। आप जरा सोचिए दोस्तों, जब आप किसी को बेहद पसंद करते हैं, किसी के लिए आपके दिल में गहरी भावनाएं हों और आपको अनायास ही उसके करीब रहने का मौका मिले, तो कितनी खुशी और उत्साह होता है। नॉयना के लिए ये सिर्फ मिताली की देखभाल का मौका नहीं था, बल्कि मेहर के करीब आने और उसके परिवार का हिस्सा बनने का एक सुनहरा अवसर था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी और उसके मन में एक नई उम्मीद की किरण जगमगा रही थी। ये वो जज्बात थे जिन्हें उसने कभी किसी के सामने जाहिर नहीं किए थे, जिन्हें उसने अपने दिल के किसी गहरे कोने में छुपा कर रखा था। लेकिन अब मेहर की लगातार मौजूदगी में वो धीरे धीरे सतह पर आ रहे थे, अनकहे, अनजाने। उसे लगा कि ये शायद ऊपर वाले का इशारा है कि उसे अपनी इन भावनाओं को, अपने इस नए एहसास को एक मौका देना चाहिए। और मैं, ड्रामा क्वीन पूजा, ऐसे दिल को छू लेने वाले जज्बातों को बहुत अच्छे से समझती हूँ। ये प्यार ही तो था, है ना दोस्तों? वो पहला प्यार जो धीरे धीरे दिल में अपनी जगह बनाता है। उधर हमारी प्यारी परी भी अपने मन में बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसका प्लान अब पूरी तरह से काम कर रहा है, उसकी चाल अब सफल हो रही है। वो चाहती थी कि उसके पापा की जिंदगी में कोई ऐसा आए, कोई ऐसा शख्स जो उन्हें फिर से मुस्कुराना सिखाए, उन्हें खुशियां दे, और वो शख्स उसे नॉयना में साफ नजर आता था। अरे वाह! परी तो निकली बड़ी मास्टरमाइंड, बड़े ही शातिर दिमाग वाली। जब नॉयना मेहर के घर पर रुकी, तो दूसरी तरफ हमारी प्यारी परी अपने मन में बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर एक गहरी संतोष भरी मुस्कान थी, जो उसकी अंदरूनी खुशी को पूरी तरह से बयान कर रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक योजना की सफल होने की खुशी। उसे लगा कि उसका प्लान नॉयना को मेहर के करीब लाने का अब धीरे धीरे काम कर रहा है और उसकी मेहनत रंग ला रही है। परी अपने पापा के अकेलेपन को बहुत गहराई से महसूस करती थी। उसने देखा था कि
कैसे मेहर मिताली की मौत के बाद से अंदर ही अंदर टूट चुका था और उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं बची थी। वो चाहती थी कि मेहर की जिंदगी में कोई ऐसा आए, कोई ऐसा शख्स जो उसे फिर से हंसना सिखाए, उसे खुशियां दे, और वो शख्स उसे नोएना में साफ नजर आता था। परी के लिए नोएना सिर्फ मिताली की देखभाल करने वाली नहीं थी, बल्कि मेहर की जिंदगी में एक नई रोशनी लाने वाली थी। उसे लगा कि नोएना ही वो महिला है जो मेहर की जिंदगी में खुशियां और प्यार वापस ला सकती है, उसे फिर से जीने की वजह दे सकती है। परी के इस कदम के पीछे एक गहरा मकसद था और वो इसे बहुत चालाकी और मासूमियत के साथ अंजाम दे रही थी। लेकिन क्या उसे पता था कि उसकी इस मासूम चाल से क्या-क्या होने वाला है? क्या उसने कभी सोचा था कि उसका ये अच्छा प्लान एक बहुत बड़े विवाद और ड्रामा को जन्म देगा? ड्रामा क्वीन पूजा को तो पहले ही लग रहा था कि परी की इस खुशी के पीछे भी एक बड़ी कहानी छिपी है जो जल्द ही सबके सामने आएगी और सबको हैरान कर देगी। रात का समय था। घर के सारे लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे और पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। नोएना बैल्कनी में बैठी थी और परी वहां आकर चुपचाप उसके पास बैठ गई। ये तो लड़कियों की बातें करने का परफेक्ट टाइम था, जब दिल की बातें खुलकर की जाती हैं, है ना दोस्तों? रात का समय था और शांति निकेतन में एक अजीब सी गहरी खामोशी छाई हुई थी। दिन भर की भाग दौड़ और ड्रामे के बाद सभी सदस्य अपने अपने कमरों में जा चुके थे और पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। नोएना बालकनी में बैठी हुई थी, शांत तारों भरे आसमान को निहार रही थी और शायद अपने भविष्य के बारे में, मेहर के बारे में और उन अनकहे जज्बातों के बारे में सोच रही थी जो उसके दिल में उमड़ रहे थे। उसके मन में कई विचार चल रहे थे, कई सवाल थे जिनके जवाब उसे नहीं मिल रहे थे। तभी परी चुपके से बिना कोई आवाज किए वहां आती है और नोएना के पास बैठ जाती है। ये लड़कियों के बीच की वो खास बातचीत का पल था जब वे एक दूसरे से अपने दिल की बात करती हैं, अपने राज शेयर करती हैं और एक दूसरे को समझती हैं। परी के आने से नोएना को भी थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि उसे भी किसी से बात करनी थी, अपने दिल के गहरे जज्बात शेयर करने थे। ये सीन हमें दिखाता है कि कैसे रिश्तों में छोटे छोटे पल भी कितने खास और अनमोल होते हैं, कैसे वे हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं और कैसे वे भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देते हैं। और मेरी तरह ड्रामा क्वीन पूजा को तो ऐसे पल बहुत पसंद आते हैं जहां हम किरदारों के अंदरूनी दुनिया को, उनके छिपे हुए एहसासों को करीब से देख पाते हैं और उनसे जुड़ पाते हैं। थोड़ी देर बाद परी ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, आंटी, मुझे लगता है पापा आपको बहुत पसंद करते हैं। तभी तो उन्होंने खुद आपको रोकने के लिए कहा। नोएना ने हल्की हंसी के साथ उसकी बात सुनी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक सच्ची गहरी भावना उमड़ रही थी। उसने धीरे से, बहुत धीरे से कहा, शायद तुम्हारी बात में सच्चाई हो परी। बालकनी में बैठी नोएना और परी के बीच एक बेहद ही खास और दिल को छू लेने वाला पल आया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद, जब दोनों अपने अपने विचारों में डूबी हुई थीं, परी ने बड़ी ही मासूमियत और थोड़ी सी शरारत के साथ नोएना से कहा, आंटी, मुझे लगता है पापा आपको बहुत पसंद करते हैं। परी की ये बात सुनकर नोएना थोड़ी हैरान हुई। उसके चेहरे पर एक पल को जैसे सब कुछ रुक गया हो, लेकिन फिर भी उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, एक ऐसी मुस्कान जो अंदर की खुशी को बयां कर रही थी। परी ने अपनी बात पर जोर देते हुए आगे कहा, तभी तो उन्होंने खुद आपको रोकने के लिए कहा। आप जरा सोचिए दोस्तों, जब कोई आपके मन की बात कह दे, जब कोई उस एहसास को जाहिर कर दे जिसे आपने अपने दिल के किसी गहरे कोने में छुपा रखा हो, तो कैसा लगता है? वो पल कितना अनमोल होता है। नोएना के लिए ये सिर्फ परी की बात नहीं थी, बल्कि मेहर की तरफ से एक अनकहा इशारा था, एक स्वीकृति थी जिसे वो अब अपने दिल में महसूस करने लगी थी। उसने हल्की हंसी के साथ परी की बात सुनी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक सच्ची गहरी भावना उमड़ रही थी, एक ऐसी भावना जिसे वो अब तक नकार रही थी। उसे लगा कि शायद उसकी भावनाएं एक तरफा नहीं हैं, शायद मेहर भी उसके बारे में कुछ ऐसा ही महसूस करता है, कुछ ऐसा ही सोचता है। उसने धीरे से, बहुत धीमी आवाज में अपने आप से कहते हुए कहा, शायद तुम्हारी बात में सच्चाई हो परी। ये वो पल था जब नोएना ने पहली बार अपनी भावनाओं को स्वीकार किया, उन्हें एक पहचान दी, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो उसे मेहर के करीब लाना चाहता था। ये एक भावनात्मक मोड़ था जो नोएना की जिंदगी में एक नई दिशा देने वाला था। ये सीन हमें रिश्तों की जटिलता, भावनाओं की गहराई और उन अनकहे एहसासों को दिखाते हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। और मेरी तरह ड्रामा क्वीन पूजा को तो ऐसे इमोशनल और दिल को छू लेने वाले पल के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये सीन तो मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गए।
और फिर नोएना ने अपने दिल की बात पूरी तरह से खोल दी। उसने कहा, मेहर बहुत अच्छे इंसान हैं और शायद मैं भी उनसे लगाव महसूस करने लगी हूँ। ये बात सुनकर परी तो खुशी से उछल पड़ी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने उत्साह से कहा, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आएं। पापा बहुत अकेले हो गए हैं। उन्हें किसी की जरूरत है, किसी की जो उनके अकेलेपन को दूर कर सके। नोएना के दिल में अब मेहर के लिए छिपी हुई भावनाएं पूरी तरह से बाहर आ रही थीं। उसने परी से अपने दिल की गहराई से निकली बात कही, मेहर बहुत अच्छे इंसान हैं और शायद मैं भी उनसे लगाव महसूस करने लगी हूँ। नोएना के इन शब्दों में एक सच्ची स्वीकारोक्ति थी, एक ऐसी भावना जिसे उसने अब तक अपने अंदर दबा कर रखा था। ये सुनकर परी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी खिलखिलाती मुस्कान थी और उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसे अपनी जीत मिल गई हो। उसने उत्साह से कहा, मुझे पता था, मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आएं। परी अपनी बात पर अड़ी हुई थी, क्योंकि उसे लगता था कि नोएना ही मेहर के लिए सबसे सही और उपयुक्त है। वही उसके जीवन में खुशियां, प्यार और एक नई उम्मीद ला सकती है। ये एक बेटी का अपने पिता के लिए चिंता और प्यार था जो उसे ये सब करने पर मजबूर कर रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ अपने पिता की खुशी थी। लेकिन क्या परी की ये मासूमियत या ये उसकी गहरी चाल एक बड़े विवाद, एक बड़े टकराव को जन्म देने वाली थी? क्या इसके इस कदम से सब कुछ ठीक होने के बजाय और भी उलझ जाएगा? ड्रामा क्वीन पूजा को तो लग रहा था कि अब असली ड्रामा शुरू होने वाला है, और ये सीन देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ऐसे संघर्ष और भावनाओं का मिश्रण ही तो सीरियल को दिलचस्प बनाता है। दोनों की ये बातचीत उस वक्त तक चलती रही जब तक रात गहरी नहीं हो गई, जब तक अंधेरा पूरे घर में नहीं छा गया। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई उनकी बातें चुपचाप सुन रहा है। अरे नहीं, ये तो सब गड़बड़ हो गया। कौन था वो अदृश्य श्रोता जिसने उनके सारे राज सुन लिए? नोएना और परी की बातचीत बहुत देर रात तक चलती रही। वे दोनों अपने मन की बातें खुलकर कर रही थीं, मेहर के बारे में अपने विचारों को व्यक्त कर रही थीं, मिताली के स्वास्थ्य के बारे में सोच रही थीं और उनके भविष्य के बारे में, मेहर और नोएना के रिश्ते के बारे में कई योजनाएं बना रही थीं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई उनकी बातें चुपचाप एक कोने में छुपकर सुन रहा था। रात की गहरी सन्नाटे भरी खामोशी में उनके शब्दों को कोई और भी सुन रहा था, एक ऐसा शख्स जो उनकी बातों से गहरा प्रभावित होने वाला था, और वो था हमारा हेमंत। हेमंत गलती से उसी समय वहां से गुजर रहा था जब नोएना और परी अपनी बातों में पूरी तरह से डूबी हुई थी। उन्हें किसी और की परवाह नहीं थी। उसने उनकी बातचीत का कुछ हिस्सा, कुछ महत्वपूर्ण अंश चुपचाप सुन लिया। आप सोचिए दोस्तों, ये किस्मत का खेल था, एक अप्रत्याशित संयोग था, या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा जो अब धीरे धीरे खुल रहा था? हेमंत के लिए ये सिर्फ बातें नहीं थी, बल्कि एक गहरा राज था, एक ऐसा सच था जो उसके दिमाग में हलचल मचा रहा था, उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। उसे नहीं पता था कि इन बातों का क्या मतलब है, कि इन जज्बातों का क्या अंजाम होगा, लेकिन उसे ये जरूर लगा कि कुछ तो ऐसा है जो उसे परेशान कर रहा है, जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा। और जब कोई ऐसी संवेदनशील बातें सुनता है तो उसके मन में कई सवाल उठते हैं, कई आशंकाएं जन्म लेती हैं, है ना? अब ये राज क्या घुल खिलाएगा? क्या ये परिवार में और भी दूरियां लाएगा, या सच को सामने लाने का एक नया रास्ता खोलेगा? ड्रामा क्वीन पूजा को तो ये सब देखकर अपनी नोटबुक में एक एक पॉइंट को नोट कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ये सब बहुत बड़ा ड्रामा बनने वाला है। अगले दिन तक वो बेचैन रहा। उसके मन में विचारों का तूफान उठ रहा था, क्योंकि उसे लगा कि इस बात से घर में गहरी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं जो रिश्तों को तोड़ सकती हैं। अंततः उसने मेहर को सब कुछ एक एक बात बता देने का मुश्किल फैसला किया। ओहो, ये तो मुसीबत आ गई, एक ऐसी मुसीबत जो सब कुछ बदल देगी। हेमंत रात भर सो नहीं पाया। परी और नोएना के बीच हुई उस गड़ी गुप्त बातचीत ने उसे अंदर से झंझोर कर रख दिया था। उसके दिमाग में लगातार वही बातें घूम रही थीं और वो किसी भी तरह से चैन नहीं पा रहा था। अगले दिन तक वो बेचैन रहा। उसके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभरी हुई थीं। उसके मन में लगातार यही विचार घूम रहे थे कि अगर ये बातें सामने आईं तो घर में कितनी गहरी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जो रिश्तों में एक बड़ी दरार डाल सकती हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि परिवार में कोई अनबन हो, कोई दरार पड़े, या किसी के मन में किसी के लिए गलतफहमी पैदा हो, खासकर तब जब मिताली पहले से ही बीमार है। हेमंत एक ईमानदार और सिद्धांतों वाला इंसान था, और उसे लगा कि सच सामने लाना ही सही होगा, भले ही उसके परिणाम कितने भी अप्रत्याशित क्यों न हो। अंततः उसने मेहर को सब कुछ एक एक बात बता देने का मुश्किल फैसला किया। ओहो, ये तो मुसीबत आ गई, एक ऐसी मुसीबत जो सब कुछ बदल देगी। और ये लीजिए दोस्तों, वो पल आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, वो पल जिसने पूरे शो का रुख बदल दिया।
हेमंत ने हिम्मत जुटाकर मेहर के सामने एक ऐसा वीडियो रखा जिसमें नोएना और परी की सारी गुप्त बातचीत, उनकी सारी योजनाएं एक एक शब्द पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गई थीं। जैसे ही मेहर ने उस वीडियो को देखा, वो कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह से शॉक्ड रह गया, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसके चेहरे पर एक गहरी, असहनीय उदासी और हैरानी छा गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्या प्रतिक्रिया दे। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मेहर के लिए ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, बल्कि उसके भरोसे की सबसे बड़ी इमारत, उसके सबसे प्यारे रिश्तों का टूट जाना था। जिन लोगों पर उसने आंख मूंद कर बिना किसी शर्त के भरोसा किया था, वही उसके पीठ पीछे ऐसी बातें कर रहे थे, ऐसी योजनाएं बना रहे थे। मेहर के दिल में एक गहरा, असहनीय दर्द उठा, जैसे किसी ने उसके दिल को छलनी कर दिया हो, उसे हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया हो। वो पूरी तरह से स्पीचलेस था। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। आप जरा सोचिए दोस्तों, जब आपके अपने ही आपको धोखा दें, जब आपके करीबी लोग आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें, तो कैसा लगता है। मेहर का ये दर्द, उसकी ये खामोशी बहुत कुछ कह रही थी, बहुत कुछ ऐसा जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। और मेरी तरह ड्रामा क्वीन पूजा को तो ये लग रहा था कि अब मेहर के दिल में क्या क्या तूफान उठ रहा होगा, उसकी दुनिया कैसे बिखर रही होगी। फिर उसने अपनी भावनाओं को संभालते हुए लेकिन दर्द भरी आवाज में कहा, नोएना, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जो कुछ मैंने सुना है, जो कुछ मैंने देखा है, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये सच है कि आप मेरे परिवार के इतने करीब आने की कोशिश कर रही थी? मेहर के सवाल ने नोएना को पूरी तरह से तोड़ दिया और उसकी आंखें नम हो गई थीं। मीर, जो अब तक अपने गहरे सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था, उसने हिम्मत जुटाकर लेकिन दर्द भरी आवाज में नोएना से कहा, नोएना, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन सम्मान भी था। एक ऐसा सम्मान जो अब सवालों के घेरे में आ गया था। लेकिन उसने आगे कहा, लेकिन जो कुछ मैंने सुना है, जो कुछ मैंने देखा है, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये सच है कि आप मेरे परिवार के इतने करीब आने की कोशिश कर रही थी? क्या ये सब एक योजना का हिस्सा था? मीर का ये सीधा सवाल नोएना के दिल में तीर की तरह चुभा। उसकी आंखें नम हो गईं और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी और अपराध बोध की परछाई छा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, कैसे अपनी सफाई दे, कैसे उन सारी बातों को झूठा साबित करे जिन्हें मेर ने सुन लिया था। मेर के सवाल में एक गहरा अविश्वास था, एक ऐसा अविश्वास जो नोएना के लिए बहुत दुखद था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी भावनाएं इस तरह सबके सामने आ जाएंगी और उस पर ऐसे गंभीर सवाल उठेंगे। नोएना को लगा जैसे उसकी सारी दुनिया एक पल में बिखर गई हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी छिपी हुई भावनाएं और उसकी ये कोशिशें इस तरह उजागर हो जाएंगी। ये पल हमें दिखाते हैं कि कैसे एक छोटी सी बात अगर सही तरीके से ना हैंडल की जाए, या अगर उसमें कोई छिपी हुई मंशा हो, तो रिश्तों में कितनी गहरी दरार पैदा कर सकती है, कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। और मैं, ड्रामा क्वीन पूजा, तो ये सब देखकर खुद भी इमोशनल हो रही थी, क्योंकि ये सीन हमें रिश्तों की फ्रिजिलिटी और विश्वास के टूटने के दर्द को बहुत अच्छे से दिखाता है। उसने धीरे से एक दबी हुई आवाज में अपने आप को दोषी मानते हुए कहा, मेहर, मेरा इरादा कभी भी किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। मैं सिर्फ आपके और मिताली की मदद करना चाहती थी। सच कहूं तो शायद मेरे जज्बातों ने हद पार कर दी, लेकिन मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरा किसी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। नोएना की आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे पर अपराध बोध था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जिसे वो अब खुलकर बयां कर रही थी। उसने मिहिर से कहा, मिहिर, मेरा इरादा कभी भी किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। ये वो पल था जब नोएना अपने दिल की बात कह रही थी, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही थी और अपने इरादों को स्पष्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसने आगे कहा, मैं सिर्फ आपकी और मिताली की मदद करना चाहती थी। उसके शब्दों में एक मासूमियत थी, एक ऐसी मासूमियत जिसे मीर के मन में अब भी शक की निगाहों से देखा जा रहा था। नोएना ने अपनी गलती मानी, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि उसकी मंशा गलत नहीं थी, बल्कि उसके दिल में मेर के लिए प्यार उमड़ आया था, जिसे वो रोक नहीं पाई। उसने स्वीकार किया, शायद मेरे जज्बातों ने हद पार कर दी, लेकिन मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरा किसी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। यह स्वीकारोक्ति नोएना के सच्चे दिल को दर्शाती है, जो मेर के प्रति सम्मान और प्यार से भरा था, लेकिन उसके तरीकों पर सवाल उठ गए थे। मेहर कुछ देर चुप रहा। उसके दिमाग में कई विचार चल रहे थे। क्या वो नोएना पर भरोसा करे? क्या वो उसकी बातों पर विश्वास करे? क्या उसके इरादे सच में इतने नेक थे? ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति थी, जहां भावनाओं और सच्चाई के बीच एक गहरा संघर्ष चल रहा था, एक ऐसा संघर्ष जो रिश्तों को पूरी तरह से बदल सकता था।
और मेरी तरह ड्रामा क्वीन पूजा को तो ऐसे संघर्षों को बहुत अच्छे से समझती है, क्योंकि ऐसे ही पल तो कहानी में जान डालते हैं। मेहर कुछ देर चुप रहा, उसके दिमाग में विचारों का तूफान उठ रहा था। फिर उसने अपनी भावनाओं को काबू करते हुए एक गंभीर स्वर में बोला, मैं जानता हूँ नॉयना, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इस समय मिताली की तबीयत हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बाकी सभी बातों को वक्त पर छोड़ देते हैं, समय आने पर ही उन पर बात करेंगे। मेहर ने समझदारी दिखाई, लेकिन नॉयना के दिल में दर्द तो हुआ ही होगा, क्योंकि उसके प्यार को फिलहाल किनारे कर दिया गया था। मेहर ने नॉयना की बातें सुनी और कुछ देर तक एक गहन सोच में डूबा रहा। उसके चेहरे पर एक गंभीरता छाई हुई थी और वो अपने विचारों में खोया हुआ था। फिर उसने अपनी बात रखी एक दृढ़ और शांत आवाज में, मैं जानता हूँ नॉयना, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इस समय मिताली की तबीयत हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए बाकी सभी बातों को वक्त पर छोड़ देते हैं। समय आने पर ही उन पर बात करेंगे। मेहर ने यह कहकर अपनी समझदारी और परिपक्वता का परिचय दिया कि मिताली का स्वास्थ्य इस समय सबसे ऊपर है और किसी भी व्यक्तिगत भावना से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने नॉयना की भावनाओं को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, बल्कि उन्हें वक्त पर छोड़ देने की बात कही। एक ऐसी बात जिसमें उम्मीद भी थी और एक कड़वी सच्चाई भी। मेहर का ये फैसला बताता है कि वो एक जिम्मेदार इंसान है, जो अपने परिवार की जरूरतों को सबसे ऊपर रखता है और मुश्किल समय में सही फैसले लेता है। लेकिन नॉयना के लिए ये बात सुनना आसान नहीं था। उसे पता था कि मेहर की प्राथमिकता मिताली है और उसकी अपनी भावनाओं को फिलहाल किनारे रखना होगा, उन्हें दबाना होगा। ये एक कड़वी सच्चाई थी जिसे नॉयना को स्वीकार करना पड़ा, भले ही उसके दिल पर यह बात एक पत्थर की तरह गिरी हो। और मेरी तरह ड्रामा क्वीन पूजा को तो लग रहा था कि मेहर ने ये कहकर नॉयना को थोड़ी उम्मीद भी दी है कि शायद भविष्य में उनके रिश्तों को एक मौका मिल सके, शायद वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन फिलहाल दर्द तो दर्द ही था। परी को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ कि अनजाने में अपनी अच्छी मंशा के बावजूद उसने घर का माहौल और भी जटिल बना दिया है। उसने तुरंत नॉयना से माफी मांगी। नॉयना ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा इरादा अच्छा था, बस तरीका सही नहीं था। अरे वाह, ये तो दोस्ती की जीत थी, आपसी समझ की जीत थी। जब मेहर ने अपनी बात स्पष्ट कर दी और सारी स्थितियों को संभाल लिया, तो परी को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसे लगा कि उसकी अच्छी मंशा नॉयना और मेहर को करीब लाने की कोशिश ने अनजाने में घर का माहौल और भी जटिल बना दिया है और इससे मेहर को भी गहरा दुख पहुंचा है। उसे लगा कि उसने नॉयना को मेहर के करीब लाने की कोशिश में एक बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया है और इस वजह से मिताली की सेहत के मामले में भी तनाव आ गया है। परी को अपनी इस गलती का बहुत पछतावा हुआ और उसने तुरंत नॉयना से माफी मांगी। उसकी आंखों में सच्चे आंसू थे और उसके शब्द उसके दिल की गहराई से आ रहे थे। नॉयना, जो हमेशा से दिल की बहुत अच्छी थी, उसने परी की मासूमियत को समझा और उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा इरादा अच्छा था, बस तरीका सही नहीं था। नॉयना ने परी को माफ कर दिया और उसे समझाया कि कभी-कभी हमारी अच्छी मंशा भी अगर गलत तरीके से की जाए तो उसके परिणाम गलत हो सकते हैं। ये वो पल था जब दो दिलों के बीच की गलतफहमियां दूर हुई और उनके बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। ये सीन हमें सिखाता है कि कभी-कभी हमारी अच्छी मंशा भी अगर गलत तरीके से की जाए तो उसके परिणाम गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो माफी मिल ही जाती है और रिश्ते सुधर जाते हैं। और मेरी तरह ड्रामा क्वीन पूजा को तो ऐसे रिकंसिलिएशंस देखकर हमेशा बहुत खुशी होती है, क्योंकि यही तो सच्चे रिश्तों की पहचान है। आज का एपिसोड एक गहरी बेचैनी और अनिश्चितता से भरा हुआ था। मिताली अचानक कहीं गायब हो जाती है और पूरा घर उसे खोजने में, उसे ढूंढने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। ये तो सबसे बड़ा ट्विस्ट था, एक ऐसा ट्विस्ट जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कहाँ चली गई मिताली, कहाँ गई वो बच्ची? आज के एपिसोड की शुरुआत एक गहरे सन्नाटे और बेचैनी से हुई, एक ऐसी बेचैनी जिसने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया था। मिताली, जो पहले से ही बीमार थी और भावनात्मक रूप से नाजुक थी, वो अचानक कहीं गायब हो गई थी। ये खबर सुनकर पूरे घर में हड़कंप मच गया और सभी सदस्य उसे खोजने में, उसे ढूंढने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। मेहर, नॉयना, परी और बाकी सभी सदस्य बहुत चिंतित थे। उनके चेहरों पर डर और उदासी साफ दिख रही थी। हर एक पल उन्हें सदियों जैसा लग रहा था। हर कोई मिताली को लेकर परेशान था, क्योंकि उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी और अब उसका अचानक गायब हो जाना सभी को और भी ज्यादा चिंतित कर रहा था। ये वो पल था जब पूरा परिवार एक साथ मिताली की खोज में लग गया था। घर का हर कोना छाना जा रहा था, हर जगह उसे ढूंढा जा रहा था, लेकिन मिताली का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था।
उनके मन में कई बुरे विचार आ रहे थे और वे सभी मिताली की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे। ये सीन हमें दिखाता है कि कैसे एक परिवार में एक सदस्य की कमी पूरे घर को बेचैन कर सकती है, कैसे एक अनिश्चितता का माहौल सबको परेशान कर सकता है। और मेरी तरह ड्रामा क्वीन पूजा तो ऐसे सस्पेंसफुल मोमेंट्स को बहुत एंजॉय करती है, क्योंकि ये कहानी में एक नया रोमांचक मोड़ लाते हैं और दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखते हैं। मेहर, नॉयना, परी और बाकी सभी लोग मिताली के लिए बहुत चिंतित हैं। नॉयना मेहर से कहती है, मिताली बहुत आहत है मेहर, उसने जो कुछ सुना है उससे उसका दिल टूट गया है। हमें उसे समझना होगा, डांटना नहीं बल्कि उसे प्यार और सपोर्ट देना होगा। मिताली की गायब होने की खबर ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया था। मेहर, नॉयना, परी और बाकी सभी सदस्य बहुत चिंतित थे। उनके चेहरों पर डर और उदासी साफ दिख रही थी। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में नॉयना ने मेहर से बात की और मिताली की भावनाओं को समझने की कोशिश की। उसने मेहर से कहा, मिताली बहुत आहत है मेहर, उसने जो कुछ सुना है उससे उसका दिल टूट गया है। नॉयना के इन शब्दों में मिताली के प्रति गहरी सहानुभूति और समझदारी थी। वो जानती थी कि मिताली ने जो बातें सुनी थी वो उसके लिए कितनी दर्दनाक थीं और इस समय उसे भावनात्मक सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। नॉयना ने मेहर से आगे कहा, हमें उसे समझना होगा, डांटना नहीं बल्कि उसे प्यार और सपोर्ट देना होगा। ये वो पल था जब नॉयना ने मिताली के पक्ष में मजबूती से आवाज उठाई और मेहर को समझाया कि इस समय उसे प्यार, समझदारी और सहानुभूति की जरूरत है, न कि किसी डांट फटकार या कड़े शब्दों की। नॉयना की ये बातें उसकी मैच्योरिटी, उसकी एम्पैथेटिक नेचर और उसके मिताली के प्रति गहरे प्यार को दर्शाती हैं। वो जानती थी कि मिताली इस समय बहुत नाजुक स्थिति में है और उसे किसी के सहारे की जरूरत है, किसी ऐसे की जो उसे समझे और उसे हिम्मत दे। मेहर भी नॉयना की बातें सुनकर गंभीर हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि नॉयना सही कह रही है और उसे मिताली की भावनाओं को समझना होगा। ये सीन हमें रिश्तों की गहराई, भावनात्मक समझ और फॉरगिवनेस की इम्पोर्टेंस को दिखाते हैं। और मेरी तरह ड्रामा क्वीन पूजा को तो ऐसे सीन बहुत पसंद आते हैं जहां किरदार एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। मेहर उसकी बात सुनकर गंभीर हो जाता है और कहता है कि वो अगद से बात करेगा ताकि सब कुछ स्पष्ट हो सके, मगर नॉयना उसे याद दिलाती है, अगद ने जो किया वो गलत नहीं था। कभी कभी हालात इंसान को कठिन फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं, ऐसे फैसले जो शायद किसी को पसंद ना आए लेकिन उस समय की जरूरत होते हैं। नॉयना की ये बातें बहुत गहरी और इंसाइटफुल थी। वो अगद के उस फैसले को डिफेंड कर रही थी जो शायद मिताली को पसंद नहीं आया था। नॉयना जानती थी कि जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो किसी को पसंद नहीं आते, लेकिन वो उस समय की जरूरत होते हैं और उन्हें लेना जरूरी होता है। ये सीन हमें जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज और मुश्किल फैसलों को समझने का मौका देता है और हमें दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सही और गलत के बीच की लाइन बहुत धुंधली हो जाती है। और मेरी तरह ड्रामा क्वीन पूजा को तो ये सब देखकर सोच में पड़ गई थी कि आखिर अगद ने ऐसा क्या किया था जो इतना मुश्किल फैसला था और जिससे मिताली इतनी आहत हुई थी।